चलिए 10 में हम लोग कल बना लिए थे इसको ग्राफ विधि से, ठीक है। कल हम लोग के 12 तक बनाना था, जिसमें से हम लोग 9 प्रश्न के कुछ बनाए, ठीक है। ये भाग हो गया 14 नंबर ना जी, भाग 14 है। ये चैप्टर का 14वां दिन चल रहा है आज, ठीक है। और 14वां दिन में हम लोग ये देख रहे थे कि 10 वाले प्रश्न को कल हम लोग बनाए थे, और बनाने के बाद क्या था कि ग्राफ बना देते, लेकिन हम उस त्रिभुज के शीर्ष नहीं ज्ञात कर पाए थे, ठीक है। तो हम त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाओ एक मिनट। त्रिभुज के शीर्ष, ये ग्राफ हम लोग कल बनाए थे, यही ग्राफ था ना, कल क्लास यहीं पे लास्ट किया था आपका। और कल ये हम लोग ग्राफ बनाए थे ना ये ग्राफ, लेकिन बोला कि ऐसे ग्राफ हम लोग काट देंगे, त्रिभुज के शीर्ष बना। तो देखिए एक त्रिभुज ये बन गया था, दूसरा त्रिभुज यहाँ से देखिए त्रिभुज बना कि नहीं बना, एक सच पर बना नहीं। तो पूछा त्रिभुज के शीर्ष बताइए, तो ये कितना है 0,5 है। यहाँ पे कितना है x बराबर -6 और y बराबर 0, और यहाँ पे x बराबर कितना 4 और y बराबर 0। तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष लिख दिए, एक शीर्ष, 2 शीर्ष और ये 3 शीर्ष। और आज हम लोग देखेंगे जो कितना से देखेंगे, 11 नंबर प्रश्न से देखेंगे। और 11 नंबर प्रश्न थोड़ा सा हट के है, कह रहा है कि लेखा चित्र से निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। लेखा चित्र से समीकरण को क्या करना है, हल करना है। और इस प्रकार से समीकरण जब आपको दे दिया जाए, यहाँ लिखना होगा माना कि x + 2 बराबर 1 - x बराबर y, ठीक है। क्या मान लिए हम लोग, x + 2 बराबर 1 - x तो आपको दिया हुआ है, और इसके बराबर में हम क्या मान लिए, y मान लिए। आए बात समझ में। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर y बराबर भी हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि y बराबर x प्लस कितना हो गया बाबू 2 1 - x, है ना। y बराबर x + 2 बराबर 1 - x, ये लिख दिए। इससे यहाँ पे केस 2 बनेगा, 2 केस बनेगा। तो हम केस 1 की बात करते हैं। केस 1, ठीक है। 1 क्या बन रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं y बराबर x + 2, पहला बन गया y बराबर x + 2, ये पहला केस बना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम x को इधर लेके चलाएंगे, तो y - x अब बराबर में कितना 2। और इस टाइप से समीकरण होता है, तो हम आराम से सारणी तैयार कर लेते हैं। यहाँ x और y और सारणी 1, है ना। अब x के जगह पे क्या रख दें, हम 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखने पर, तो x के जगह पे 0 रख दिए, तो हो गया y - 0 बराबर 2। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब x बराबर 1 रख देते हैं हम, तो यहाँ लिखना होगा x बराबर 1 रखने पर, x की जगह पे 1 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा y - 1 बराबर 2, y बराबर 2 उधर चल गया तो +1, y बराबर 3, कितना हो गया 3 हो गया। ये केस 1 का कंडीशन हल कर दिए। यहाँ पे थोड़ा सा आप पहले समझो, उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसका कहने का मतलब है एक बार इसके बराबर और एक बार इसके बराबर रखना है। तो एक बार हम इसके बराबर जब रखे तो केस 1 बना हमारा, और केस 1 बना तो ये इक्वेशन की तरह काम कर रहा है ना। इक्वेशन बन गया, समीकरण बन गया। और समीकरण में क्या किए, जब समीकरण हमको फर्स्ट पता लग गया तो फर्स्ट को हम लोग हल कर दिए, सारणी लेकर के सारणी को भर दिए। उसी प्रकार हमें केस 2 बनाना है अब, ठीक है। केस 2 क्या बनेगा, तो y बराबर 1 - x, एक बार इसको लिए थे, y के बराबर एक बार इसको लिए ना जी, y के बराबर एक बार इसको लिए, अब y के बराबर एक बार इधर वाला के लिए, ठीक है, दोनों के लिए नहीं। तो अब इसको अगर इधर लाना चाहेंगे तो y + x बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे बगल में तुरंत एक सारणी तैयार कर लीजिए, x और y और सारणी समीकरण 2 के लिए, सारणी समीकरण 2 के लिए। अब x की जगह पे क्या रखें, हम 0 रखें,
तो y प्लस 0 बराबर 1, तो y बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ लिख देना x बराबर 0 रखने पर, अब x की जगह पे क्या रखें, 1 रखते हैं, तो y प्लस 1 बराबर 1 उधर चल गया, तो y बराबर 1 माइनस 1, y बराबर हो गया 0। ठीक है, इस समीकरण में हम x की जगह पे 1 रखें एक बार। तो इस हिसाब से क्या किया, हम दो को सारणी तैयार कर लें, इसका कर लिए सारणी 1 और 2। अब सारणी 1 और 2 जब तैयार हो जाता है हम ग्राफ के कॉपी लेते हैं। ठीक है, किसी कॉपी, ग्राफ के कॉपी लेते हैं हम। तो ये ग्राफ का कॉपी ले लिए, ये हो गया y अक्ष और ये हो गया x अक्ष। और यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे कि ज़्यादा बड़ा अंक लेना नहीं, 3 से 4 तक लेना है ना। 3 से 4 तक तो हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 तक लिख दें। इधर भी 1 2 3 4, इधर भी -1 -2 -3 -4, इतना ज़्यादा होगा नहीं, -1 -2 -3 -4 तक ले लिए। ये तो हमारा मूल बिंदु है 0,0। ये हो गया x अक्ष और ऊपर वाला हो गया y अक्ष, है ना। x अक्ष और ये x डैश और ये y डैश हो गया। अब यहाँ से क्या करें, सारणी को लेकर चलाएं, हम सारणी को लाया जाए। तो सारणी को कर लिए कॉपी और यहाँ लेकर चलाएं। सारणी यहाँ पे आ गया। अब क्या, x बराबर 0 y बराबर 1, x बराबर 0 y बराबर 1 कहाँ है, x बराबर 0 y बराबर 1 यहाँ हो गया। अच्छा 2 है तो 2 पर रखेंगे, है ना। x बराबर 0 और y बराबर 2 यहाँ हो गया। यहाँ लिख दो 0,2 हो गया। x बराबर 1 y बराबर 3, x बराबर 1 और y बराबर 3 यहाँ हो गया 1,3। अब क्या करते हैं हम लोग, मिला देते हैं ये दोनों लाइन को, है ना। ये दोनों लाइन को क्या करते हैं हम लोग, मिला देते हैं। मिल गया ये दोनों लाइन। अब फिर से दूसरा लाते हैं, कौन वाला, ये वाला इक्वेशन। इक्वेशन आ गया। अब क्या बोल रहा है इक्वेशन, x बराबर 0 y बराबर 1, x बराबर 0 y बराबर 1 यहाँ हो गया, x बराबर 1 और y बराबर 0 यहाँ हो गया। अब ये दोनों लाइन के क्या किया जाए, मिला दिया जाए। तो ये मिला दिए ना जी, मिल रहा है, ठीक, बोलिए। नहीं ठीक मिल रहा है। हो गया, ठीक, मिल गई पूरी तरीका से। तो ये क्या बना दिया हम समीकरण की सहायता से, लेखा चित्र। हमसे क्या प्रश्न में बोला गया था कि बताइए लेखा चित्र से निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो लेखा चित्र से समीकरण को क्या कर दिए, हल कर दिए। ठीक है, इसको अलग तरीका से बनाना था। तो ये क्वेश्चन 1 तो क्लियर कर दिए। अब हमें क्वेश्चन क्या बनाना है, 2 बनाना है, क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 आगे लिए हैं, क्वेश्चन 2 आगे नहीं लिए होंगे, है ना। तो क्वेश्चन 2 अपना मन से लिखना हो जाएगा। अब हमको क्वेश्चन 2 हमको लिखना पड़ जाएगा। तो लिखने के लिए क्या किया जाए, यहाँ पेज ले लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको याद रखना है, यहाँ से देख के लिख लेते हैं। 1/4 x - 1 याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पे 11 के 2 है, 1/4 x - 1 और बराबर में कितना था, 2x माइनस, ऐसे है, देख लेते हैं। हाँ, -1/4। चलो ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको हल करना है, इसको हल करना है। अब इसको तो आपको मानना होगा तुरंत। पहले क्या करोगे, माना कि y बराबर 1/4 x - 1 बराबर 2x - 1/4। 2 केस यहाँ से बनेगा, एक केस इसके साथ और एक केस इसके साथ बनेगा। क्या लिखे हम, लिखे केस 1। केस 1 क्या बना, y बराबर 1/4 x - 1 हो गया। अब केस 1 बना, तुरंत यहाँ पे बगल में क्या बना लो,
सारणी बना लो, बगल में तुरंत क्या करो, सारणी। केस मतलब समझ में आता है, कारण, ठीक है, इन्हें कि थाना पुलिस वाला केस समझ जाना तो हमें कि केस कुछ होता है, हिंदी में कारण कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है, कि कारण 1 और कारण 2। अब यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y लिख दें। अब क्या करें सर, चाहें तो समीकरण को हम सीधा भी करके लिख सकते हैं, और नहीं तो चाहते हैं कि हम ऐसा ही बनाना, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं और सीधा करके भी बना सकते हैं। दो कंडीशन है मेरे साथ। तो हम यहाँ पे क्या करें, x का मान हम 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, और चाहें कि नहीं सर समीकरण को हम सीधा कर लेते हैं तब मान उन रखेंगे, ये भी कंडीशन आपके साथ है। एक है कि कंडीशन ये पहला बात है कि समीकरण को आप सीधा करके लिख लो पहले, उसके बाद मान रखो, चाहे डायरेक्ट भी मान आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो रखेंगे तो यहाँ गुना हो जाएगा, ये 4y अब बराबर x माइनस क्या हो जाएगा 1 हो गया ना, ये फिर बटा में करेंगे तो आ जाएगा ना जी। अब क्या करते हैं इसको हम लोग, x को इधर लेके चल आए तो 4y प्लस माइनस न हो जाएगा माइनस x अब बराबर में माइनस 1। अब समीकरण ये लग रहा है देखने में। अब x का मान क्या रखें हम, बोलिए, अगर हम 0 रखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। ये चीज़ देखना है आपको। या आप यहीं पे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहीं बना सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी डायरेक्ट y बराबर x माइनस 1 अब बटा में 4, ठीक है। अब बताइए x का मान हम क्या रखें कि पूरा पूरी कट जाए। x का मान कितना रखें हम, 5 रख दें, x का मान 5 रख देते हैं। x का मान 5 रखने पर यहाँ तो और आसानी से मान रखेंगे तो कट जाएगा जी। तो y बराबर 5 माइनस 1 अब बटा में 4, 5 में से गया 4 अब बटा में 4, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया। अब बताइए क्या रखें, x का मान, x का मान क्या रखें, 9 रखें, 9 रख दें। 9 रखने पर तो 9 रखेंगे कितना हो जाएगा, y बराबर 9 माइनस 1/4, 9 में से गया तो 8/4 कट गया तो कितना आ गया 2, यहाँ पे 2 भर दिए। अब केस 2 की ओर चलना है, किधर, केस 2 की ओर। केस 2 क्या कर रहा है बाबू, y बराबर 2x माइनस 1/4 है ना। अब इसको एलसीएम लेना होगा पहले, या एलसीएम नहीं लेना चाहते तो ऐसे भी बन जाएगा, एलसीएम लेंगे तो और आसान से बनेगा। तो 4 4 दूनी 8x माइनस 1 y का मान, यहाँ बगल में तुरंत सारणी तैयार कर लो, तैयार कर लिए। अब क्या करें, x का मान हम कितना रखें कि पूरा पूरी कट जाएगा, बोलिए, x का मान कितना रखे, जीरो रखेंगे बाबू तो 0 हो जाएगा तो 1/4 बचेगा, 0 रख नहीं सकते, 1 रखेंगे तो हो जाएगा 8, 8 में से गए तो 7/4 बचेगा। अगर x की जगह कितना रखे, 2 रखे तो 8 दूनी 16, 16 में से एक जगह तो 15/4 हो जाएगा। फिर कितना रखे हम, 4 रखे तो 8 चक्को 4 रखना है ना, तो 8 चक्को 32 में से गया तो 31/4 हो जाएगा। ये चीज को देखना है आपको, कितना रखे बोलिए, तो जरूरी नहीं कि हम प्लस में, माइनस में भी रख सकते हैं, ठीक है, माइनस में भी आप रख सकते हो। बोलिए क्या रखें, जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए, क्या रखे, x का मान हम और क्या रख सकते हैं। अरे लड़का वहीं रख रहा है मान हमरे, पढ़े आता ध्यान वहां रहेगा, कितना सीखेगा तुम्हें। बोलिए जल्दी, अपना अपना दिमाग लगाइए। 4 रखे, 5 रखे, 6 रखे, 7 रखे, 8 रखे, कितना मान रखे कि सर ये 4 से कट जाए। 0 रखे तो नहीं कटा, हम -1 रखेंगे तो ये -8 हो जाएगा। देखिए नहीं समझ में फिर आना शुरू कर दे, कोई दिक्कत नहीं, 0 भी रख देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो अगर यहाँ 8 गुने 0 -1 बटा में 4 करेंगे तो -1/4 हो जाएगा। 4 से -1 में भाग देंगे, 0 रखे तो -1/4 आ गया है ना, -1/4
4 से 1 में भाग दे दीजिए, कितना मरतबा कटेगा, 0 बैठाएं, 4 दूनी 8, मतलब 0.2 आ जाएगा माइनस, है ना, लगभग 0.2 लगभग आएगा, 0.2 माइनस में आगे नहीं। अब x का मान क्या रखें, हम 1 रख देते हैं। जब देखे ट्राई किए नहीं लगा तो तब क्या करना होगा, बट्टे वाला रख देना होगा, है ना, बट्टे वाला रख देना आपको। अब 4 से 7 में भागा दीजिए, 1 मरतबा हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, 0, 1.7 हो गया, 1.7। अब हम लोग के तो पता है कि ग्राफ पॉइंट में भी बनता है, ग्राफ जो है पॉइंट में भी बनता है, ऐसा नहीं कि पॉइंट में ग्राफ नहीं बनता है, ग्राफ पॉइंट में भी बनता है। यहां से सीधा लाइन ले लिए, चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, लिख देते हैं अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर आते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 सब माइनस में, ठीक है। इधर आएंगे तो भी नीचे माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 हो गया। अब एक साथ y अच्छी सब लिखे की जरूरत नहीं ज़्यादा, यहाँ पे चले कॉपी पहले कर लेते हैं। पहला समीकरण आ गया, x बराबर क्या बोला गया था आपको, तो x बराबर है, x बराबर 5 और y बराबर 1, तो x बराबर 5 और y बराबर 1 यहाँ हो गया। चलिए दूसरा x बराबर 9 और y बराबर 2 यहाँ आ गया। अब इसको तुरंत क्या करें हम लोग, मिला देते हैं, ठीक है, ये दोनों लाइन को मिला देते हैं। चलिए ये दोनों लाइन लगभग मिल गया। अब चलते हैं, थोड़ा सा नहीं मिला है, चलिए अब यहाँ पे देखना है दूसरा वाला खिलाते हैं, दूसरा वाला कॉपी करके हम अब यहाँ पे 2 वाला कॉपी किए, x बराबर 0 और y बराबर -0.2, तो -0 में तो छोटा छोटा 2 गिन देना, यहाँ हो जाएगा, है ना, यहाँ हो जाएगा। अब देखिए क्या है, x बराबर 1 और y बराबर 1.7, 1.7 चलाएगा प्लस में कि माइनस में, प्लस में तो ऊपर चलाएगा, 5 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ आ जाएगा। अब ये दोनों लाइन को क्या करना है, मिला देना यहाँ से, ये दोनों लाइन को क्या किए, मिला दिए, ठीक है। छोटा छोटा वाला ग्राफ रहता तब पॉइंट पे क्या होता, आसानी से करता, इसीलिए हम लोग जो मान रखते हैं कोशिश करते हैं कि दशमलव में नहीं आए, क्योंकि दशमलव में यहाँ पे अभी ग्राफ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। दशमलव वाला ग्राफ डाउनलोड करना होगा तब फिर दशमलव में बनना शुरू हो जाएगा। तो हम 11 वाले प्रश्न को ऐसे बनाएंगे, जब इस टाइप के प्रश्न आपको दिया जाए, इस टाइप के प्रश्न आपको दिया जाए तो ऐसे बनाना है। अब 12 वाला जो प्रश्न है वो और ईजी है, 12 वाला प्रश्न बहुत ईजी है। 12 वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म समीकरण को लेखा चित्र बनाइए और लेखा चित्र से बताइए कि कौन कौन से युग्म विरोधी, आश्रित और अविरोधी है। ये आपको बताना है। कैसे, पहले ग्राफ खींचिए और ग्राफ खींच के बताइए कि कौन विरोधी है, कौन आश्रित है और कौन अविरोधी है, ठीक है। ये कैसे बनेगा, ग्राफ की सहायता से। तो चलिए इसमें 4 गो है, हम पहला के बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, बाकी सबको झाप दिया जाए। हाँ बोलिए, नाम कौन, सेवन का बुक होगा उसका और बाकी मैथ 8 का। हाँ अभी हम लोग कैसे गए, तो दुकान में बता लगता है। चलिए यहाँ पे आगे देखेंगे, समीकरण दे दिया और इस समीकरण को देख करके बताना है, ग्राफ खींच के बताना है कि कौन विरोधी है,
कौन आश्रित है और कौन अविरोधी है। तो सबसे पहले लिखना है आपको कि समीकरण को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर तो समीकरण फर्स्ट ऊपर से लीजिए 2x प्लस वाई बराबर 6 हो गया। तुरंत बगल में क्या करना है, एक सारणी तैयार करना रहता है ना, एक सारणी तैयार करना है तुरंत अपना मन से। यहाँ लिखना है x और y और सारणी किसके लिए, समीकरण फर्स्ट के लिए, है ना। अब यहाँ पे x के जगह पे क्या रख दिया जाए, 0। x की जगह पे क्या रखे, 0 रखने पर, x की जगह पे 0 रखने पर। अब बताइए अगर हम x के जगह पे 0 रखेंगे तो 2 गुने 0 प्लस y बराबर में 6, 0 और 2 गुना के तो 0 प्लस y बराबर में 6, 0 और y जोड़े तो y बराबर में 6, y का मान कितना निकल के आ गया, 6 चलाया। अब बताइए x के जगह पे क्या रखें हम, x की जगह पे क्या रख दिया जाए, 1 भी रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। x के जगह पे 1 रखने पर, तो x की जगह पे 1 रखिए तो 2 गुने 1 प्लस y बराबर में 6। अब देखिए 2 और 1 गुना के तो 2 प्लस y बराबर 6, y बराबर 6, उधर चल गया तो -2, y बराबर कितना आ गया, 4 चलाया तो y का मान कितना आ गया, 4। समीकरण फर्स्ट क्लियर कर दिए। अब क्या करना है, समीकरण सेकेंड बनाना है। यहाँ लिखना है समीकरण सेकेंड को हल करने पर, समीकरण सेकेंड बोलिए क्या है, 4x माइनस 2y बराबर 4। फिर क्या करें हम, सारणी बनाना है, ठीक है। क्या करना है तुरंत, सारणी, कौन सा समीकरण के लिए, सेकंड के लिए। वह चीज आपको लिखना होगा कि जो हम सारणी तैयार कर रहे हैं वो किसके लिए, समीकरण सेकंड के लिए सारणी तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो x की जगह पे क्या रख दे हम, 0। क्या रखे, x बराबर 0 रखने पर तो 4 गुने 0 माइनस 2y बराबर 4 हो गया। अब 0 और 4 में गुना के तो 0 माइनस 2y बराबर 4, माइनस 2y बराबर 4, तो y बराबर 4 बटा में आ गया -2, 2 दूनी y का मान -2 हो गया। अब क्या करें, x की जगह पे क्या रख दिया जाए, बोलिए, x की जगह पे 1 रख दे, बन जाएगा। x की जगह पे 1 रखने पर तो अब 4 गुने 1 माइनस 2y अब बराबर में कितना, 4, 1 और 4 में गुना के तो 4 माइनस 2y बराबर 4, माइनस 2y बराबर 4, आई बराबर क्यों सट जाएगा तो -4 हो जाएगा, और -2y बराबर 4 में से 4 गया तो 0 बचा, और y बराबर 0 बटा -2, और 2 से 0 कट गया, कई मरतबे 0 मरतबे, तो y का मान का हो गया 0। कितना रखने पर, 1 रखने पर। अब तुरंत क्या करना है हमको, सारणी को यहाँ से उठाना है और ग्राफ पे ले आके बैठा देना है। ग्राफ के लिए कलर लेते हैं, ग्रे कलर लेते हैं में, ठीक है। ये हो गया कौन आज, और इधर से ले जाएंगे तो कौन आज, एक सच हो गया। इसमें लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, एक सच और वाई अच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये मूल बिंदु हो गया। ये हो गया x डैश, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया y डैश।
अब यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है x का मान कितना बोल रहा है, x का मान 0, y का मान 6, तो 0,6 कहाँ है, यहाँ पे हो गया, यहाँ लिख दीजिए 0,6। अब बोला x बराबर 1 और y बराबर 4, x बराबर 1 और y बराबर 4, यहाँ हो गया 1,4 हो गया 1,4। अब इसको क्या करें, मिला देते हैं दोनों के, चलिए मिल गया नहीं, ये देखिए पहला समीकरण बना लिए। अब दूसरा वाला कहलाइए, दूसरा वाला भी कॉपी कर लीजिए। दूसरा कहाँ चल गए, ऐसे हो गया। चलो दूसरा आ गया। अब दूसरा का मान रखते हैं, ठीक है। किसका मान रख रहे हैं, दूसरा का मान रख रहे हैं। x का मान 0, y का मान -2, x का मान 0, y का मान -2, यहाँ पे हो गया एक बिंदु 0, -2। फिर x का मान 1 और y का मान 0, यहाँ पे हो गया 1,0 हो गया नहीं। अब ये दोनों बिंदु के क्या किया जाए, मिलाना है, काटना उठना कुछ अभी नहीं है। वो काटेगा, वो अपने बताएगा कि हम काट रहे हैं कि मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, जब हम ये दोनों समीकरण को जब ग्राफ पे लाके सोल्व किए तो पता चला एक दूसरा को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। दूसरा को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद। मतलब देखिए तो आर पार नहीं कर रहा है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, कटान बिंदु प्राप्त कर रहा है। तो जो समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे उसको क्या कहते हैं हम लोग, विरोधी कहते हैं, अविरोधी कहते हैं, आश्रित कहते हैं। क्या कहता है आपको, यही ने प्रश्न में कह रहा था कि बताइए समीकरण पहले खींचे और उससे बताइए कि विरोधी कहलाता है, अविरोधी या आश्रित कहलाता है। तो बताइए कौन सा समीकरण कहलाएगा, बोलिए जल्दी। अविरोधी कहलाएगा, हाँ जी है, जल्दी डिसाइड करो। इसीलिए कहते हैं कि ग्राफ में स्टार्टिंग में बताए थे, याद करके रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब तक नहीं याद है तब तक कोई फायदा नहीं है आपको। फिर वो पॉइंट 4 को तो याद ही करना है, ठीक है। तो इसको हम फिर अब लिख सकते हैं कि विरोधी है, अविरोधी है। इसी प्रकार से क्या करना है, 12 के सभी समीकरण को चेक करना है, ठीक है। 12 को सभी समीकरण को, चारों समीकरण को चेक करना है। तो इसको और बताने की जरूरत है या आप खुद से कर लीजिएगा, बोलिए। और ये बताइए कि 2 को समीकरण दे करके और ग्राफ विधि से हल करने के लिए कहेगा तो सबसे बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, बन जाएगा नहीं। काहे कि आज ये लास्ट हो रहा है क्लास और आज के बाद ये ग्राफ नहीं आएगा। मतलब ऐसे तो रिवीजन कराएंगे तो आएगा ग्राफ, लेकिन अब सिलेबस में आपका ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है। ग्राफ सिलेबस में नहीं आएगा। तो किसी का दिक्कत है तो बोले कि सर ये ऐसा समीकरण दे देगा, हमसे ग्राफ नहीं बनेगा। वैसा कोई स्टूडेंट है या काटने में प्रॉब्लम या कहीं पे प्रॉब्लम, तो पूछिए अभी जल्दी। किसी को लग रहा है कि ऐसा इक्वेशन दे दे हमको और ग्राफ हमसे नहीं बनेगा, ऐसा कोई स्टूडेंट है?
बोलिए जल्दी, बन जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ से पहले जहाँ से छूट गया था कल क्लास वहाँ से पहले उतारिए, उसके बाद के आगे प्रोसेस शुरू किया जाएगा, है ना। ये यहाँ से छूटा था ना, यहाँ से पहले जो इसका नीचे लिख लो कि त्रिभुज के निर्देशांक हो जाएगा, तीनों निर्देशांक का आंसर लिख लो, उसके बाद फिर आगे सोल्व किया जाएगा। पूरा आराम से आप बनाइए आप।